देखो बच्चों, हमने पढ़ा एसी के बारे में। एसी में हमने बताया कि इसकी वैल्यू क्या होती है कि भाई कंटिन्यूसली हमारे पास चेंज होती रहती है। कभी पॉजिटिव होती है तो कभी क्या हो जाती है आपके पास नेगेटिव हो जाती है। ये तो हमने सारा का सारा किस में स्टडी कर लिया था, एसी में स्टडी कर लिया था। फिर हम पहुंच गए थे कि एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और हमने फाइंड आउट किया कि ओवर द कंप्लीट साइकिल, खुपचा आई बोलते हैं इसको, खुपचा आई और आई एवरेज ओवर द फुल साइकिल पे जो एवरेज वैल्यू आई थी वो हमारे पास 0 आई थी। आप इसको ये भी देख लो ना कि भाई ये हमारे पास साइकिल पॉजिटिव था, ये हमारे पास साइकिल क्या था, नेगेटिव था। ये जितनी वैल्यू पॉजिटिव हो उतनी वैल्यू क्या आपके पास नेगेटिव है, और इसकी एवरेज निकालोगे तो कितनी आएगी, 0 के बराबर आएगी। दूसरा हमने इसमें बताया कि अगर हमारे पास हाफ साइकिल है, हाफ साइकिल की जब एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करी तब ये वैल्यू हमारे पास आई और वो किसके बराबर आ गई थी, 2I0 अपॉन पाई के बराबर आई, दैट इज 0.637 ऑफ I0 के बराबर आई थी। ठीक है, अब देखो दूसरा हमने बताया था कि अगर कोई फंक्शन है उसकी एवरेज कैलकुलेट करनी है। हमने कह दिया था कि फंक्शन है वो हमारे पास टाइम का है। हमने क्या बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ओवर डी टी, दैट इज़ हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी टी का मतलब हो गया टोटल टाइम आ गया। अब देखो इसके एक दो एग्जांपल देखो, दो क्वेश्चन से देखो। पहला क्वेश्चन मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई ये हमारे पास दे रखा है ठीक है, ये 0 है, ये 2 एम्पियर है, ये यहाँ कहते हैं इसमें -2 एम्पियर है। 0 T/2 T 3T/2 और 2T T/2 T 3T/2 और ये क्या आ गया आपके पास 2T आ गया। सबसे पहले ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करनी है एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर फुल साइकिल। कहीं भी आ जाए फुल साइकिल बोलो, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 के बराबर हो गई। दूसरा आप देखो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल कैलकुलेट करना है। जैसे मैं हाफ साइकिल की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो बच्चों आप यहाँ से देखो, हाफ साइकिल का मतलब ये हो गया कि इस साइकिल के लिए, और इस साइकिल में मैं कहूँगा कि भाई हमारे पास इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है बोलो कांस्टेंट आ रही है, और कांस्टेंट आ रही है तो बोलो इसी के बराबर हो गई या नहीं। इसके आंसर क्या आ गया आपके पास 2 एम्पियर के बराबर आ गया। कोई कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं थी। क्यों है, बिकॉज करंट है वो कांस्टेंट है, इट डज नॉट वेरी विद टाइम। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन है, ये हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास आई है वो आया 2T² + 2, फाइंड आई एवरेज और खुपचा आई फॉर 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स के लिए हमें आई एवरेज की वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। आप देखो बच्चों, खुपचा आई और आई एवरेज इज इक्वल टू, ये किसका फंक्शन है, टाइम का। आप कह दो कि इंटीग्रेशन ओवर 0 से कितने टाइम में पूछ रहे हैं, 2 सेकेंड में,
आई डी टी अपॉन टोटल टाइम, और टोटल टाइम कितना आपके पास 2 सेकेंड। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन और 0 से 2 टी स्क्वेयर प्लस 1 ले लो या 2 एज इट इज ले लेता हूँ, 2 डी टी अपॉन 2, ऊपर से तो 2 कॉमन आ गया, 2 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ओवर 0 से टी 2 टी स्क्वेयर प्लस 1 इंटू डी टी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 0 से 2 टी स्क्वेयर प्लस 1 इंटू डी टी, 0 से 2 टी स्क्वेयर डी टी प्लस इंटीग्रेशन ओवर 0 से 2 1 इंटू डी टी। और बच्चों टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन टी की पावर 3 अपॉन 3, लिमिट 0 से 2 प्लस डी टी का इंटीग्रेशन टी लिमिट 0 से 2, पहले कौन सी लिमिट पुट करोगे आप, अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट, टी की जगह अपर लिमिट पुट करी 2 की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 0 प्लस 2 माइनस 0, 2 रेज टू पावर 3 8, 8 अपॉन 3 प्लस 2, 3 एलसीएम ले लो, 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14 अपॉन 3 एम्पियर। हम कहेंगे कि जो एवरेज वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आ गई, 14 अपॉन 3 एम्पियर के बराबर होगी। ठीक है, आगे देखो, मैंने पहले तो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करी थी, किसकी करी थी, अल्टरनेटिंग करंट की। अब मैं एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, किसकी कैलकुलेट कर रहा हूँ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ की, या है हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अल्टरनेटिंग ईएमएफ की हमारे पास क्या आती है, आपके पास एवरेज वैल्यू आती है। हमें कैलकुलेट करना है कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। मैंने कह दिया कि भाई जो इक्वेशन है ईएमएफ की वो भी हमने पढ़ी थी, ए नोट साइन ऑफ ओमेगा टी, इसी के लिए यही पढ़ा था। हमने कह दिया कि एज वी नो दैट द अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज गिवन एज ई इज इक्वल टू ए नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। ई है वो किसका फंक्शन है, टाइम का। आप कह दो कि एवरेज वैल्यू ऑफ ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ई नोट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, 0 से टी, 0 से टी, एज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। चलो पहले इसकी एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला लिखा हमने कि एवरेज वैल्यू है ये इसके बराबर होगी। ठीक है, अब आगे देखो बच्चों, हमारे पास एवरेज वैल्यू है वो हम दो टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक हम कैलकुलेट करेंगे फुल साइकिल के लिए, और दूसरी किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, हाफ साइकिल के लिए। फुल साइकिल के लिए हमारे पास जो टाइम है वो वेरी करेगा 0 से टी तक, और हाफ साइकिल के लिए कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से टी अपॉन 2 तक वेरी करेगा। ये होगा। अब देखो, मैं सबसे पहले एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ ओवर द फुल साइकिल, और फुल साइकिल के लिए हमारे पास टाइम वेरी करेगा, वो 0 से टी तक करेगा। ये आया हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ और कंप्लीट साइकिल, दिस इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ और लिखता हूँ कि भाई फुल साइकिल के लिए टोटल टाइम कितना लगेगा, टी, और हमने ये पढ़ा है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, और मैं यहाँ से टी की वैल्यू निकालूंगा तो टी इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा के बराबर आएगा। बच्चों यहाँ पे पुट कर दो कि एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ ओवर द फुल साइकिल, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 0 से 2 पाई अपॉन टी ई नोट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन
इंटीग्रेशन ओवर 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा, सॉरी टी की वैल्यू 2 पाई अपॉन ओमेगा है, यहाँ गलत लिख रहा हूँ मैं, 2 पाई अपॉन ओमेगा इंटू टी टी, ये आएगा। ई नोट कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ गया। साइन ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन माइनस कोस ऑफ ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, लिमिट 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा के बराबर होगी, अपॉन डी टी का कितना आया टी, और इसकी लिमिट कितनी आई 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा। बच्चों यहाँ से -1 अपॉन ओमेगा और बाहर आ गया, मैंने ये लिख दिया ई नोट अपॉन ओमेगा विद नेगेटिव साइन इनटू कोस ऑफ ओमेगा टी, लिमिट 0 से, लिमिट आई इसकी कोस ऑफ ओमेगा टी, लिमिट 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा, अपॉन पहले अपर लिमिट पुट कर दो 2 पाई अपॉन ओमेगा -0। ठीक है, देखो क्या लिखा मैंने, ये आया हमारे पास दिस इज इक्वल टू माइनस ई नोट अपॉन ओमेगा अपॉन 2 पाई अपॉन ओमेगा, यही है। पहले अपर लिमिट पुट करो इनटू कोस ऑफ ओमेगा इंटू 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस कोस ऑफ 0, यही आएगा। ओमेगा से ओमेगा कट गया, कोस 2 पाई कोस 360 किसके बराबर होगा -1, सॉरी +1, और कोस 0 1 के बराबर होगा। मैं ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट कर दिया, यह माइनस ऑफ ई नोट अपॉन 2 पाई इंटू कोस 2 पाई 1 -1, और 1 - 1 0। बोलो एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ ओवर फुल साइकिल, कंप्लीट साइकिल पे इसकी वैल्यू क्या आई 0, और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट भी फुल साइकिल पे बोलो किसके बराबर आई थी आपके पास 0 के बराबर आई थी, इसकी वैल्यू है वो हमारे पास 0 के बराबर होगी। आ गया, यहाँ तक आया। आगे देखो बच्चों, आगे हम कहते हैं कि हाफ साइकिल के लिए, जब हाफ साइकिल की बात करेंगे तो यहाँ पे आया हमारे पास फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के लिए जो टाइम हो गया वो कितना हो गया आपके पास t/2। तब देखो यहाँ से t/2 हुआ तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा इंटू 2, और हमने कह दिया कि जो टाइम की लिमिट हो गई वो कहाँ से हो गई 0 से पाई अपॉन ओमेगा। कर दो एक बार इसको सॉल्व, ई ओवर हाफ साइकिल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 0 से पाई अपॉन ओमेगा ई नोट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ओवर 0 से पाई अपॉन ओमेगा इंटू डी टी। मैं शॉर्टकट में चल रहा हूँ अब। ई नोट साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस ऑफ ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, मैं आपको पहले बता चुका 0 से पाई अपॉन ओमेगा अपॉन डी टी का टी, अपर लिमिट पुट करो पाई माइनस अपॉन ओमेगा -0, यही आएगा। यहाँ पे इसको सोल्व कर दो, ये आएगा हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट आया वो आया ई एवरेज ओवर द हाफ साइकिल ओवर हाफ साइकिल इज इक्वल टू माइनस ई नोट अपॉन ओमेगा अपॉन पाई अपॉन ओमेगा इंटू, पहले अपर लिमिट पुट करो कोस ओमेगा टी कोस ऑफ ओमेगा इंटू पाई अपॉन ओमेगा माइनस कोस ऑफ 0, ओमेगा से ओमेगा कट गया, कोस पाई बोलो किसके बराबर होगा -1, और कोस 0 1, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, ई एवरेज इज इक्वल टू माइनस ई नोट अपॉन पाई इंटू -1 -1, और -1 -1 -2
हमने कह दिया कि हाफ साइकिल के लिए जो ई एवरेज की वैल्यू आई वो हमारे पास किसके बराबर आएगी, 2E0/पाई के बराबर आई थी। और अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करी थी तो भी हमारे पास क्या इसी के बराबर नहीं आई थी। आपको ये रिजल्ट है वो हमें याद रखना है, ठीक है। आगे हमारे पास आती है एक आरएमएस वैल्यू होती है। आरएमएस वैल्यू है वो हमारे पास क्या होती है, उससे पहले मैं आपको एक टर्म समझाता हूँ। और वो टर्म मैं समझाता हूँ कि आई एवरेज का स्क्वायर। जब भी हमारे पास एवरेज का स्क्वायर कैलकुलेट करना है तब हमारे पास क्या होगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आई एवरेज का स्क्वायर। भाई ये आई एवरेज था, मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, आई एवरेज का स्क्वायर, ये कैलकुलेट करना है। और जब आपको ये कैलकुलेट करना है तो मैं इसको यूँ लिख दूँ, एवरेज वैल्यू ऑफ आई की वैल्यू थी I0, स्क्वायर करो I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसके बराबर आएगी। और जब इस ब्रैकेट में ये बंद है, इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फंक्शन किसका है ये, टाइम का। मैं क्या कह दूँ कि इंटीग्रेशन ओवर I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ओवर डी टी। दैट इज हमने कह दिया कि अपॉन इंटीग्रेशन ओवर टोटल टाइम, अपॉन इंटीग्रेशन ओवर टोटल टाइम, यही होगा। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ कि भाई हमारे पास हाफ साइकिल पे कैलकुलेट करते, वैसे हमने वहाँ कैलकुलेट किया तो फुल साइकिल के लिए तो आई एवरेज की वैल्यू 0 आई थी, तो 0 का स्क्वायर भी कितना आएगा, 0 आएगा। तब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ कि भाई आई एवरेज का स्क्वायर ओवर हाफ साइकिल। और बच्चों अगर हाफ साइकिल के लिए करते हैं तो इसकी लिमिट 0 से पाई अपॉन ओमेगा, और 0 से ये कितनी हो गई, पाई अपॉन ओमेगा। इसको सोल्व करता हूँ, I0 स्क्वायर इंटीग्रेशन ओवर 0 से पाई अपॉन ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन टी, और इसकी लिमिट आ गई 0 से पाई अपॉन ओमेगा, ये आएगी। अब देखो इसका हमने इंटीग्रेशन कैलकुलेट किया था, क्या आपको ध्यान है, बोलो, क्या आपको इसकी वैल्यू कुछ याद है? अगर याद है तो हमने क्या कहा था कि इस साइड में मैं बताता हूँ आपको, जब भी हमें इंटीग्रेशन निकालना है साइन स्क्वायर थीटा का या साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का, हमने क्या बताया था बच्चों कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था और 2 से डिवाइड कर दिया था। बोलो ये फॉर्मूला बन गया था, और जो फॉर्मूला बना था वो हमारे पास बना था 1 माइनस कोस ऑफ 2 ओमेगा टी, 1/2 इंटीग्रेशन ओवर 1 माइनस कोस ऑफ 2 ओमेगा टी डी टी बना था, यही बना था। इसका हम इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ भी इसको सोल्व करता हूँ मैं। यह है मेरे पास I0 स्क्वायर इंटीग्रेशन ओवर 0 से पाई अपॉन ओमेगा, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, यह है 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी अपॉन पाई अपॉन ओमेगा माइनस 0, यही आएगा। बोलो ये रिजल्ट क्या आ गया, 1 माइनस कोस ऑफ 2 ओमेगा टी, ये आया हमारे पास। दिस इज इक्वल टू I0 का स्क्वायर अपॉन 2 1 माइनस कोस ऑफ 2 ओमेगा टी डी टी। लिमिट आई है इंटीग्रेशन की 0 से पाई अपॉन ओमेगा अपॉन पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा को ऊपर ले चलो, ओमेगा I0 का स्क्वायर अपॉन 2 पाई, यही आएगा, इंटू 1 का इंटीग्रेशन t माइनस कोस ऑफ 2 ओमेगा टी का साइन ऑफ 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, लिमिट 0 से पाई अपॉन ओमेगा। करो एक बार इसको सोल्व, इसको सोल्व करता हूँ मैं। आई एवरेज का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ओमेगा I0 स्क्वायर अपॉन 2 पाई, पहले बच्चों इसमें अपर लिमिट पुट करो, पाई अपॉन ओमेगा,
पाई अपॉन ओमेगा माइनस साइन ऑफ 2 ओमेगा इंटू पाई अपॉन ओमेगा अपॉन 2 ओमेगा। ठीक है, अपर लिमिट पुट कर दी। फिर कौन सी लिमिट पुट करनी है? लोअर लिमिट विद नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन के साथ करेंगे माइनस 0 0, टी की जगह हमने 0 पुट किया, और साइन 0 0 0 माइनस माइनस प्लस 0, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो गया। बच्चों ये आया हमारे पास ओमेगा आई नॉट स्क्वेयर अपॉन 2 पाई इंटू पाई अपॉन ओमेगा माइनस साइन 2 पाई, साइन पाई 2 पाई 3 पाई एंड साइन n पाई। हमेशा उसकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास? 0 होती है। और मैंने कह दिया कि आई एवरेज का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू आई नोट का स्क्वायर इंटू पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा कट गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, और इसकी वैल्यू आ गई आई नोट स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर आ गई। मैंने ये बताया कि जब भी हमारे पास आई एवरेज का स्क्वायर करेंगे तब हमारे पास क्या आएगी कि इट्स वैल्यू बिकम्स इक्वल टू आई नोट स्क्वायर बाई 2। सिमिलरली मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ई एवरेज इसका स्क्वायर करेंगे तो भी ये क्या आएगा? ई नोट स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर आएगा। यहाँ तक बोलो कि किसी बच्चे को कोई डाउट है तो? हमने इसका आई एवरेज का स्क्वायर किया था, या हमने स्क्वायर किया था, कंप्लीट साइकिल की बात करी थी तो ये 0 के बराबर आ गया था। बट किसके लिए बात कर रहे हैं हम? हाफ साइकिल के लिए। और हाफ साइकिल के लिए सोल्व किया तो हमने कह दिया कि भाई आई एवरेज का स्क्वायर है वो हमारे पास कितना है? आई नेट स्क्वायर बाई 2, और ई एवरेज का स्क्वायर आया वो कितना आया? ई नोट स्क्वायर अपॉन 2। ये आपको याद रखना है, ठीक है। सिमिलर वे से हमने इसको कैलकुलेट किया है। अब हमारे पास ये कहता है कि मैंने इसके ऊपर जोर क्यों दिया है कि आई एवरेज का स्क्वायर निकालेंगे। आई एवरेज का स्क्वायर हम एनर्जी के लिए कैलकुलेट करते हैं, और एक हमारे पास टर्म होती है रूट मीन स्क्वायर। देखो यहाँ से पेपर में नहीं पूछा जाता, रिजल्ट आपको याद रखना है। और यहाँ पे हमारे पास आती है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज। इसको जनरली हम यूँ कह देते हैं IRMS, ठीक है। और समटाइम्स इट इज़ आल्सो नोन एज आई इफेक्टिव, ठीक है। जनरली हमें इसको IRMS पढ़ते हैं, IRMS। देखो इसको उल्टा पढ़ो, रूट मीन स्क्वायर। क्या कहता हूँ मैंने ये कह दिया कि स्क्वायर करो, ठीक है। स्क्वायर करके उसका क्या निकालो? मीन निकालो एंड रूट कर दो। उल्टा पढ़ा हमने IRMS को कि हमने क्या निकाला? स्क्वायर करो, वापस चलो, स्क्वायर करो, मीन कैलकुलेट करो और उसका क्या कर दो? रूट कर दो। तो वो जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी? IRMS आएगी। देखिए एक बार, मैंने अभी आपको बताया कि आई एवरेज था, ठीक है। यहाँ से चलो स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर कर दो, आई एवरेज का स्क्वायर। क्या निकालना है? मीन निकाल दिया। आई था मेरे पास करंट का मैंने स्क्वायर किया तो क्या आया? आई स्क्वायर। अगला स्टेप क्या है? मीन करो, मीन कर दिया, आई मीन का स्क्वायर, और फिर उसका क्या कर दो? अनरूट। और यहाँ से देखो आप, आई मीन स्क्वायर की वैल्यू थी मेरे पास, बोलो किसके बराबर थी? आई नोट स्क्वायर अपॉन 2, और सारे का स्क्वायर रूट कर दो, सारे का स्क्वायर रूट। ये जो स्क्वायर रूट किया तो इसको तो क्या नाम दे दिया मैंने? IRMS।
इज इक्वल टू आई नोट अपॉन रूट 2 के बराबर आया। दिस इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। दूसरा हमारे पास क्या आता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ आता है। ईएमएफ ई था, ईएमएफ था। उसके बाद क्या कहता है कि इसका स्क्वायर करो, ई स्क्वायर, मीन निकाल लो, मीन किया, ई स्क्वायर का मीन, और ई स्क्वायर मीन की वैल्यू कितनी थी आपके पास, ई नोट स्क्वायर अपॉन 2। अगला स्टेप क्या कहता है, रूट कर दो, ई मी का स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई नोट का स्क्वायर अपॉन 2, और बोलो इसको क्या नाम दिया हमने, ई आर एम एस। ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नोट अपॉन रूट 2 के बराबर आया। दिस विल बी द आर एम एस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये तो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट की आर एम एस वैल्यू आई है। अब यहाँ पे हमारे पास आता है कि हम इसके स्क्वायर के पीछे क्यों पड़े हैं। ये कहता है कि स्क्वायर के पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि ये स्क्वायर करेंगे तो जो कैलकुलेशन होगी वो हमारे पास इजी हो जाएगी, टू मेक द कैलकुलेशन इजी। जैसे मैं यूँ कह दूँ, हमने पढ़ा कि कोई भी एक रजिस्टर है और उस रजिस्टर के अंदर हमारे पास ये रजिस्टर है, इस रजिस्टर में से करंट अगर आई फ्लो करता है तब हमने कही थी कि एनर्जी होगी स्मॉल टाइम में डी एच, वो हमारे पास किसके बराबर आएगी, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी। और टोटल एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो बोलो इसको आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेट करोगे या नहीं। और आई की वैल्यू है वो हमने क्या कैलकुलेट करी, आई की वैल्यू हमने पुट करी थी आई नोट साइन ओमेगा टी, वो वैल्यू पुट करेंगे। और जब हम इसका जब टोटल एनर्जी निकालेंगे तो बोलो रूट निकालेंगे या नहीं, और ये हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ आई नोट बाई रूट 2 इंटू आर के बराबर आ जाएगी। ये किसके बराबर आ जाएगी, इंटू टी, आई नोट अपॉन रूट 2, आई नोट अपॉन रूट 2 इंटू आर डी टी के बराबर आएगी। और इसको मैं क्या कह सकता हूँ, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी के बराबर होगी, कि जो हीट होगी वो हमारे पास इसके बराबर होगी। एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। एक बार कहोगे तो हम कल कैलकुलेट कर देंगे आर एम एस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट में बताया है, किसी बुक में नहीं मिलेगा ये मेथड, बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक बताई है कि पहले क्या करना है, स्क्वायर करना है, फिर मीन करना है, और फिर उसका क्या कर देना, अपने को रूट कर देना है। तो वही वैल्यू हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, दैट इज़ नोन एज द आर एम एस वैल्यू। और आई आर एम एस है वो किसके बराबर होगी, आई नोट बाई रूट 2 के बराबर आएगी। अब हमारे पास जो घरों में लाइट आती है ना, वो आपने देखा होगा कि किसी भी बल्ब के ऊपर या किसी फैन के ऊपर लिखा होता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, आपने खूब पढ़ा है। ये जो 220 वोल्ट हैं ये पीक वैल्यू नहीं है, ये कौन सी वैल्यू आपके पास आरएमएस वैल्यू है। चलो हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे।